नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, राम राम। वैदिक गणित प्रश्न मंच 2026 की इस सीरीज में किशोर वर्ग मौखिक चक्र की अपनी इस सीरीज में प्रश्न संख्या 9 बीज गणित गुणा दो गुणनफलों का योग। शर्त क्या है कि जो व्यंजक होंगे जिनका हमको गुणनफल करके योग करना है, एक चर के होंगे, द्विपदीय होंगे, चर की घात अधिकतम 1 होगी, अचर पद और गुणांक 5 से बड़े नहीं होंगे। ये हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से करेंगे। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना हमको आना चाहिए, उसका सूत्र। 3 स्टेप में पूरा प्रश्न हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव बात यह है कि कोई भी कैरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो गुणनफल आया उतना ही बोल दो। तो 2 अंकों की संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का गुणा करते हैं। इनका गुणा करते हैं जी। दूसरे स्टेप में इकाई दहाई के क्रॉस करते हैं और तीसरे स्टेप में दहाई का गुणा करते हैं। तो ये 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल हमको आना चाहिए। अब प्रश्न पर आते हैं, उदाहरण लेकर के इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको एक बार पहले धीरे से समझाएंगे, फिर थोड़ी गति में समझाएंगे कि प्रश्न कैसे करना। मान लो मेरे पास संख्या है 5x + 3 मल्टीप्लाई 4x - 2। ठीक है, इंटू प्लस 3x - 4 मल्टीप्लाई 5x - 3। प्रश्न ऐसे आएगा लिखा हुआ, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल और उनका योग करके उत्तर देना। तो हमको गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो कैसे करना, अलग से अलग गुणा करके जोड़ने की जरूरत नहीं। पहला स्टेप, इकाई के अंकों का गुणा कर लीजिए दोनों में और उनको जोड़ लो। तो देखो -4 मल्टीप्लाई -3। चलिए, -4 मल्टीप्लाई -3 कितना हुआ साहब? +12, +3 -2 कितना हुआ? -6। ये अपने माइंड में सेटअप करके रखना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आया? +6। इसका उत्तर आप लेफ्ट टू राइट भी दे सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी दे सकते हैं, कहीं से भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी मैं आपको लेफ्ट टू राइट हल करके बता रहा हूँ, एक प्रश्न आपको लेफ्ट टू राइट भी करके बता दूंगा। तो ऐसे करना, जब राइट टू लेफ्ट करना तो इकाई के अंकों से शुरुआत करनी। इन दोनों का गुणनफल करके जोड़ करके बोल देना +6। अगला स्टेप में क्या करना? क्रॉस करना। यही तो क्रॉस। तो देखो अंकों का गुणा करो आप तो बस। अब देखो ये जो आपने जैसे राइट टू लेफ्ट बोल रहे हो, तो ये जो डिजिट आई कैसी आई? विदाउट वेरिएबल की आई, विदाउट वेरिएबल की। अगली वाली में क्या आएगा? या यूँ कहिए कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। अगला वाला जो स्टेप आएगा उसमें वेरिएबल की पावर कितनी आएगी? 1। और सबसे लास्ट वाले में कितनी आएगी? 2। ये हो गया राइट टू लेफ्ट। जब आप लेफ्ट टू राइट बोलेंगे तो पहले वाले में वेरिएबल की पावर 2, बीच वाले में 1 और तीसरा वाला विदाउट वेरिएबल का। ऐसे करना घटते क्रम में। लेफ्ट टू राइट बोलेंगे तो पावर घटते क्रम में, राइट टू लेफ्ट बोलेंगे तो पावर बढ़ते क्रम में। मल्टीप्लिकेशन आपको केवल कांस्टेंट के करने। तो देखो -3 का इंटू 3 में किया तो -9, इनका इंटू करो और इसका इंटू करो तो -9 - 20 कितने हो गए? -29। अब इनका करो इधर, -10 + 12, 4 3 या 12, तो -10 और +12 कितने बनने था? +2। अब इन दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको, तो +2 - 29 कितना आया?
माइनस का 27x, क्योंकि ये वाला टर्म विदाउट x के था। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, इनका गुणा करना दाई के अंकों का, दाई के अंकों का। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, दोनों ही प्लस प्लस की आए तो 15 और 20 कितने हो गए 35। तो आप बोलेंगे प्लस का 35x स्क्वायर, प्लस का ना भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन बीच में चिन्ह सहित बोलना, प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस का 27 प्लस का 27, जो भी आ रहा है चिन्ह सहित बोलना। इसको आप विदाउट चिन्ह के भी बोलोगे तो भी चलेगा, इसको आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब अगला प्रश्न बताता हूं। अब देखो बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, इसको मैं आपको लेफ्ट टू राइट करके बता रहा हूं। प्रोसेस वही है, लेफ्ट टू राइट में क्या हुआ, पहले दाई के अंकों का गुणा होगा। तो देखो माइनस का 6 केवल आपको कांस्टेंट का इंटू करिए, और प्लस का 15, 5 3 या 15 प्लस का आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो क्या हो गया प्लस का 9x स्क्वायर, ये बोलना। अब क्रॉस करो, माइनस माइनस प्लस के 12 प्लस के 10 प्लस के 22 आ गए, इनटू करके प्लस करने हैं, फिर ऐसे ही इनका इनटू प्लस करके फिर सारा ग्रांड टोटल करना। तो माइनस का 10 माइनस का 6 हो गया। इतनी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, चिन्ह का भी इनटू हो जाए, डिजिट का भी इनटू हो जाए, प्लस भी हो जाए। तो माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस का 22, तो प्लस का 6x माइनस का 20 यूनिट डिजिट का, और प्लस का होगा 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 होगा। तो ये माइनस का 20 प्लस का 4, तो माइनस का 16, इतना आंसर आ गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं। एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिसको आप करके उसके उत्तर हमको भेजेंगे। माइनस का 3x प्लस का 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस का 3 प्लस 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 4। इसका उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चक्र समझ में आया होगा। आप सभी के लिए राधे राधे।